Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Lakshmi. गुड इवनिंग मैम। Good evening. चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, चलिए उससे पहले थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं। ये बताइए तनुजा, विद्युत के सुचालक किसे कहते हैं? बताइए। विद्युत के सुचालक किसे कहा जाता है? लक्ष्मी आप बताइए। मैम जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। हाँ ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, या आप ये कह सकते हो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत के सुचालक कहा जाता है। और विद्युत के कुचालक किसे कहते हैं? मैम जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती। ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें विद्युत के कुचालक कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या क्या है? रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक। ठीक है, और हमने फिर पढ़ा था कि जो द्रव है, द्रव भी विद्युत के कुचालक है। ठीक है, कुचालक या सुचालक है। कुछ द्रव क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं और कुछ द्रव क्या है? विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रव हमने क्या बनाया था? टेस्टर बनाया था। ठीक है, यानी कि समपरिक्षित्र बनाया था हमने, उसे टेस्टर बोलते हैं। जब हमने क्या किया था, टेस्टर को यानी कि जो दो, ठीक है, हमने यह लिया था, इस तरह से हमने क्या करा था, बैटरी जोड़ी थी, प्लस माइनस, इसमें प्लस और फिर माइनस। ठीक है, और इसमें हमने क्या लगा दिया था? एक बल्ब लगा दिया था। ठीक है, विद्युत बल्ब लगा दिया था। फिर हमने इन जो ये क्या बन गया? एक टेस्टर। ठीक है, इसको ये जो तार है, इनको हम क्या करते हैं? अगर नींबू के पानी में डुबोते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यह नींबू का रस या नींबू का पानी, तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ये जो बल्ब है ये क्या होता है? जलने लग जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करेंगे? अगर इसमें हम क्या करेंगे? शहद भर देते हैं। इस जार में हमने क्या कर दिया? शहद भर दिया, तो क्या होगा? विद्युत परिपथ में क्या होगी? धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो नींबू है वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। नींबू और सिरका और जो पानी आता है हमारे नल में, वो भी क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। और जैसे तेल, मिट्टी का तेल, शहद, ये क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके टेस्टर बना। ठीक है, करके संपरीक्षित, या इसे क्या बोलते हैं? टेस्टर
टेस्टर बनाना। ठीक है? अब हमें पता है कि जो चुंबक होता है, ठीक है, जो विद्युत धारा होती है उसको क्या करती है, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है उसमें और एक क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे आपने 7th में पढ़ा होगा, जब कोई धारा क्या करती है, जब कोई विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो उसका जो तार है तप्त होके क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं, जब विद्युत धारा किसी तार में क्या होती है, प्रभावित होती है, तो वो तार क्या हो जाता है, परिपथ क्या करता है, विद्युत धारा की चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पे कैसे यूज करते हैं उसको, जैसे आपने क्या किया, एक सेल लिया, ठीक है, प्लस माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से माइनस, ये प्लस सिरा, ये माइनस, ये धन सिरा और ये ऋण सिरा। इसमें क्या करा आपने, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, एक विद्युत बल्ब लगा दिया और इसमें जो ये टेस्टर बना, ठीक है, टेस्टर मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि इस परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं, इसलिए इसको पूरे को क्या बोला जाता है, टेस्टर। ठीक है, हमने एक टेस्टर बना दिया, इसमें एक है हमारे पास नींबू का पानी। ठीक है, अब हमने जब ये दो तार हैं जो टेस्टर बने हैं, इसको नींबू के पानी में हमने डुबो दिया, तो क्या हुआ, हमारा बैटरी भी सही जुड़ी है, बल्ब भी सही है और जो नींबू का पानी है, फिर भी क्या होता है, परिपथ में क्या होती है, बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, बल्ब नहीं जलने के क्या कारण हो सकता है कि या तो बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बल्ब फ्यूज भी नहीं है, जो बैटरी है वो भी सही लगी है। ठीक है, अब क्या कारण हो सकता है कि ये जो बल्ब है ये जल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, जबकि जो नींबू का रस है, नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, तो ऐसा हो सकता है कि बल्ब नहीं जलने का कारण क्या हो सकता है, इस परिपथ में क्या हो, दुर्बल धारा बह रही हो। ठीक है, दुर्बल धारा बहने के कारण क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं। अगर बल्ब इसमें जलेगा नहीं तो हमें क्या कर सकते हैं, इस बल्ब की जगह हम चुंबकीय सुई को, जो चुंबकीय सुई होता है उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, इसकी जगह क्या कर दिया हमने, एक कंपास को यूज कर दिया। ठीक है, एक कंपास लगा दिया यहाँ पे, एक माचिस बॉक्स ली और उसके अंदर क्या कर दिया हमने, कंपास लगा दिया। ठीक है, इसको जोड़ दिया, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, ये सेम नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस, या आप कह सकते हो इसमें सिरका या वो वाले द्रव को भर सकते हो जिससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम इस परिपथ में क्या करते हैं, चुंबक की सुई को
जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो परिपथ में क्या होती है, जो चुंबक की सुई क्या होती है, हमेशा ही किस उसमें रुकती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। जब इस चुंबक की सुई को क्या करते हैं, इस विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं, टेस्टर को क्या करते हैं, नींबू के रस में डुबाया जाता है, तो इस चुंबक की सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि धारा क्या थी, दुर्बल थी। दुर्बल धारा होने पर भी क्या होता है, चुंबक की सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो परिपथ है उसमें कौन सी धारा बह रही है, दुर्बल धारा बह रही है, और हमारा क्या बन जाएगा, चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या बन जाएगा, टेस्टर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? हमने क्या करा, एक परिपथ बनाया। ठीक है, परिपथ में हमने बैटरी भी सही जोड़ी है, बल्ब भी बिल्कुल सही है। अगर बल्ब टूटा होता तो भी क्या है, बल्ब नहीं जलता है, लेकिन हमने पहले ही चेक कर लिया, बैटरी भी सही है और बल्ब भी सही है। अब हमने जो ये तार है, तारों को क्या बोलते हैं हम, इसमें टेस्टर। इन टेस्टर को क्या करा हमने, नींबू के रस में डुबो दिया। अब जब डुबोया तो क्या हुआ, ये बल्ब नहीं जला, लेकिन हमें पता है ये नींबू का रस क्या है, विद्युत का चालन है। हमने क्या किया, इस बल्ब की जगह पे क्या कर दिया, एक चुंबक की सुई को लगा दिया। ठीक है, जो कंपास होता है उसको लगा दिया यहाँ पे। तो अगर हमने फिर इस जो टेस्टर है इसको नींबू के रस में डुबाया तो क्या होता है, इस चुंबक की सुई में क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिपथ था, ठीक है, परिपथ में धारा तो बह रही थी, लेकिन कैसी धारा थी, दुर्बल धारा थी। ये बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए, उच्च ताप चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा जब लाइट क्या होती है, डिम आती है, बहुत डिम आती है, तो आपने देखा होगा उसका जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वो क्या आपको बिल्कुल बारीक सा उसमें दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, ऐसी लाइट में आपको दिखता भी नहीं है, तो उसमें बिल्कुल एक लाइन सी लाल लाल सा दिखता है, वो क्या है, एक दुर्बल धारा। लेकिन इसमें उसमें तो तब भी दिखता है, लेकिन क्या होता है, जब हम इसको करते हैं बैटरी के साथ तो बल्ब जलता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा परिपथ सही से नहीं है, हमारा बल्ब भी सही है, परिपथ भी सही है, और नींबू का रस से क्या होती है, करंट फ्लो हो जाती है। तो हमने हमने लिया कि ये तो सब कुछ सही है, फिर भी धारा नहीं बह रही। हमने क्या किया, एक चुंबक की सुई को इसमें बल्ब की जगह क्या कर दिया, चुंबक की सुई को लगा दिया। जब अब हम क्या करते हैं, ये जो तार है इनको नींबू के रस में डुबोते हैं। तो जैसे हमने इसको नींबू के रस में डुबाया तो क्या हुआ, चुंबक की सुई में क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि परिपथ में कैसी धारा बह रही है, दुर्बल धारा बह रही है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि परिपथ में दुर्बल धारा बह रही है, यानी कि जो चुंबक की सुई से हमने क्या कर दिया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से ही पता चल गया कि परिपथ में क्या हो गया, क्या बह रही है, दुर्बल धारा बह रही है। ठीक है, यही लिखना है इसमें, यदि पदार्थ, ठीक है, पदार्थ मतलब कुछ भी नहीं था, लिक्विड, नींबू का रस, जिससे क्या हो, विद्युत का चालन हो सके। ठीक है, जो विद्युत के सुचालक होंगे उनको लेंगे यहाँ पे, जैसे नींबू का रस, सिरका, नल का जो पानी होता है वो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यदि पदार्थ क्या हो, विद्युत चालन, ठीक है, क्या करते हो, विद्युत चालन कर सकते हैं, विद्युत चालन कर सकते हैं, परंतु, ठीक है, परंतु किसकी तरह, धातु, जो धातु होते हैं, धातु यानी कि लोहा और एल्यूमिनियम, इनकी तरह क्या कर सकते हैं, इतना अधिक चालन नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु धातु की भांति, धातु की भांति चालन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
जिससे क्या होता है, जिससे जो टेस्टर है, टेस्टर यानी कि संपरीक्षित, जिससे संपरीक्षित या ब्रैकेट में टेस्टर का परिपथ तो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है या पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, विद्युत बल्ब नहीं जलता है, नहीं जलता है, ठीक है, नहीं जलता है। परिपथ में विद्युत धारा, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल होने के कारण, दुर्बल होने के कारण, क्या होगा, विद्युत बल्ब दीप्त नहीं होगा, दीप्त नहीं होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या होता है, बल्ब का तंतु उच्च ताप पे जलता है, ठीक है, उच्च ताप, ये बल्ब का तंतु उच्च ताप से गर्म होकर क्या होता है, दीप्त होता है या जलता है, दीप्त होता है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, ऊष्मीय के कारण उच्च ताप चाहिए, ठीक है। लेकिन परिपथ में क्या बह रही है, दुर्बल धारा बह रही है, ठीक है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखेंगे, परिपथ में बल्ब के स्थान पर क्या कर सकते हैं, चुंबकीय सुई को परिपथ में जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, परिपथ में चुंबकीय सुइयां, चुंबकीय सुइयां क्या हो जाती हैं, दुर्बल धारा होने पर भी क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। यानी कि हमारा क्या बन गया, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, संतृप्त टेस्टर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस प्रकार विद्युत धारा के चुंबकीय
प्रभाव का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, संपरीक्षित यानी कि टेस्टर बना सकते, संपरीक्षित यानी कि टेस्टर बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आपको? सुचालक, ठीक है, इसकी सारणी बना देते हैं। सुचालक और हीन चालक, ठीक है, हीन चालक, ठीक है, हीन चालक कहो, कुचालक कहो, बाटक, ठीक है। यहाँ पे पदार्थ के नाम लिखेंगे, पदार्थ, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है आंसर हाँ या नहीं, हाँ ऑब्लिक नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे सुचालक, सुचालक या कुचालक या हीन चालक, हीन चालक, जैसे पहला है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर कर, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या दर्शाती है, ब्रैकेट में हाँ ऑब्लिक नहीं लिखना है आपको, और यहाँ पे आपका सुचालक, सुचालक ऑब्लिक कुचालक या हीन चालक बताना। पहला है आपका नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस हमने देखा था। नींबू का रस क्या होता है, विद्युत का सुचालक, यानी कि जो विद्युत का सुचालक होगा उसमें क्या हो गया, चुंबकीय सुई विक्षेपित होंगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा सुचालक, ठीक है। और सेकंड है सिरका, सिरका से भी क्या होती है, भी सुचालक है, इससे भी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इससे भी क्या होगी, चुंबकीय सुई विक्षेपित होंगी और ये क्या हो जाएगा, सुचालक। नेक्स्ट है थर्ड आपका शहद, शहद क्या होगा, शहद क्या है, कुचालक है, तो जब शहद कुचालक है तो विद्युत परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो चुंबकीय सुई में क्या होगी, विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, नहीं, और ये हो जाएगा कुचालक या हीन चालक, हीन चालक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल में भी क्या होती है, ये भी कुचालक है विद्युत का, इसमें भी चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, और ये क्या हो जाएगा, हीन चालक, हीन चालक, ठीक है। और पांचवा है टोटी का पानी,
टोटी का पानी, पानी में क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और तो ये हो जाएंगे सुचालक, सुचालक होने पे चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित। ठीक है, ये हो जाएगी हाँ, और ये हो जाएगा सुचालक। ठीक है, अब 6 है आसूत जल। ठीक है, आसूत जल, आसूत जल में क्या होता है, वो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, तो क्या होंगे, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होंगी। इसमें आ जाएगा हीन चालक, हीन चालक, और यहाँ पे आ जाएगा चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। ठीक है, वनस्पति तेल में भी क्या होगा, विद्युत का कुचालक है, यानी कि हीन चालक है, हीन चालक है, हीन चालक होने से क्या होगा, चुंबकीय परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहेगी और चुंबकीय सुई क्या होंगे, विक्षेपित नहीं होंगे। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा, नहीं। नेक्स्ट है आपका दूध। ठीक है, नेक्स्ट है दूध। दूध भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होगा तो परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी और चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा और ये हो जाएगा सुचालक। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। अब आते हैं आसूत जल। ठीक है, जो जल हम किसमें यूज करते हैं, जैसे बैटरियों में जो जल यूज किया जाता है वो जल क्या होता है, आसूत जल होता है। आसूत जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अगर हमने क्या किया, जो हमने टेस्टर बनाया उसमें अगर उस टेस्टर को आसूत जल में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आसूत जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, आसूत जल में नमक मिला दें, तब हम उस टेस्टर को क्या करें, उसमें डुबोएं, तो क्या होगा, बल्ब जलने लग जाता है। या हम क्या करते हैं, उसमें सिरका डालते हैं या नींबू का रस डाल दें, तो क्या हो जाता है, आसूत जल क्या बन जाता है, आसूत जल में क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रभावित होने लग जाती है। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब आसूत जल में क्या कर दी जाए, कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है। ठीक है, आसूत जल में क्या कर दी जाती है, कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती हैं, तो वह क्या कर देता है, एक विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है, यानी कि विद्युत धारा का सुचालक बन जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग है आसूत जल। आसूत जल। ठीक है, आसूत जल में, आसूत जल में क्या होते हैं, खनिज लवण, खनिज लवण क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, होते हैं। ठीक है, और आसूत जल क्या है, आसूत जल विद्युत धारा का
ठीक है, विद्युत धारा का कुचालक है या तीन चालक, कुचालक है। लेकिन क्या करते हैं, जब आसुत जल में आसुत जल में नमक मिला देने से, नमक मिलाने से, ठीक है, आसुत जल में क्या करते हैं, जब नमक मिलाने से आसुत जल विद्युत का सुचालक, ठीक है, बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आसुत जल में क्या करते हैं, नींबू का रस या सिरका, ठीक है, या सिरका मिलाने से आसुत जल क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, सुचालक बन जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आसुत जल, ठीक है, आसुत जल में अशुद्धियां मिलाने पर, ठीक है, अशुद्धियां मिलाने पर वह क्या बन जाती है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आसुत जल में अशुद्धियां मिलाने से वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। ठीक है, आसुत जल आपको मिलता कैसे है, एक तो जो आप बैटरी में डालते हो वो वाला आसुत जल होता है, या क्या करते हैं, जो बारिश का पानी भी होता है वो भी आसुत होता है। लेकिन क्या होता है, जब वो नीचे धरती पे गिरता है तो क्या होता है, उसमें कुछ गैसें या कुछ मिनरल्स में जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप क्या करते हो, भाप का पानी, ठीक है, आप कोई बर्तन लो, उसमें क्या करो, पानी को गर्म करो, अगर आप उस पर ढक्कन लगा दोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो ढक्कन पे जमेगा वो क्या हो जाएगा, आपका आसुत जल। यानी कि उसका जो आसुत जल है उसका कोई स्वाद नहीं रहता, उसमें क्या नहीं रहते हैं, लवण नहीं रहते, ठीक है, खनिज लवण नहीं रहते। वो आसुत जल जैसे आजकल फिल्टर चले हैं, ठीक है, तो उसका जो टीडीएस होता है, ठीक है, अगर टीडीएस अधिक कर देते हैं तो आसुत जल बनता है, तो वो क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हमारे शरीर के लिए जो खनिज लवण है वो भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब आता है जो जल होता है, जल हमें कहाँ कहाँ मिलता है, नदियों, तालाबों और झरनों, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जल मिलता है। जल में क्या होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं, और जल क्या होता है, किसका, विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, तो देखते हैं, नेक्स्ट है जल।
जल, ठीक है। हमें जल कहाँ से? नदियों, तालाबों, ठीक है, हैंड पंपों और झरनों आदि से मिलता है, ठीक है। जल में क्या होते हैं? खनिज लवण उपस्थित होते हैं। खनिज लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है। और जो जल है, जल विद्युत का, ठीक है, विद्युत धारा का क्या है? सुचालक है, ठीक है। जो आसुत जल था वो क्या है? उसमें खनिज लवण नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन उसमें अगर हम क्या कर दें? अशुद्धियां मिला दें तो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? विद्युत का सुचालक बन जाता है। लेकिन जो जल है, जो पानी हम पीते हैं या नदियों का, तालाबों का, झरनों का, हैंडपंप वाले पानी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसमें क्या होते हैं? खनिज लवण उपस्थित होते हैं, ठीक है। और है विद्युत चालित करने के लिए, ठीक है, विद्युत चालन करने के लिए, ठीक है। विद्युत चालन मतलब विद्युत को परिपथ में बहने के लिए, ठीक है। विद्युत चालन करने के लिए द्रव क्या होना चाहिए? ठीक है, द्रव अम्लों, क्षारी या क्षारों और अम्लीय क्षार और इसके लवणों के विलयन होने चाहिए, ठीक है। लवणों के विलयन होते हैं, यानी कि जिस द्रव में क्या होंगे? अम्ल होंगे, क्षार होंगे, लवण होंगे, वो क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, ठीक है। विद्युत चालन करने के लिए क्या कहा गया? विद्युत चालन करने, यानी कि विद्युत को प्रवाहित होने के लिए द्रव में क्या क्या होने चाहिए? अम्ल, क्षार, लवण होने चाहिए, जिसमें क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जिन द्रवों में क्या होंगे? अम्ल, क्षार, लवण होंगे, उनमें क्या होंगे? विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो द्रव क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए। क्लास यहीं पे ओवर होती है, ठीक है। थोड़ा सा जो आज रिपीट किया है, जो आज पढ़ा है, उसको भी देख के आना। कुचालक, सुचालक आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन से द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, उसमें चुंबक की सुइयां विक्षेपित होंगी या नहीं, वो भी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट तनुजा, गुड नाइट लक्ष्मी। चलिए।